नमस्कार दोस्तों, देखिए आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्लास 10 का फिजिक्स। ठीक है दोस्तों, यानी फिजिक्स यानी भौतिकी विज्ञान। इसके पहले वाले वीडियो में आप लोगों को बताए थे कि विज्ञान किसे कहते हैं, विज्ञान की कितनी शाखाएं होती है, और वहाँ पर फिजिक्स के डिफिनीशन भी दोस्तों पर बता दिए थे कि यानी विज्ञान किसे कहते हैं उसको भी बता दिए थे। ठीक है, आज मैं पढ़ाऊंगा यानी प्रकाश का परावर्तन। देखिए फिजिक्स में क्लास 10 का फिजिक्स यानी भौतिकी विज्ञान। भौतिकी विज्ञान में पहला चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन दोस्तों। तो आज आप लोग को स्टार्ट करें प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। ये आपका चैप्टर नंबर पहला है, यानी ये चैप्टर आपका पहला है दोस्तों। ठीक है, ये पहला चैप्टर है, अध्याय पहला है, यानी विज्ञान का यानी फिजिक्स का यानी भौतिकी विज्ञान का चैप्टर नंबर पहला है, जिसको पहला चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन दोस्तों। ठीक है, फिजिक्स पढ़ा लेंगे तो आपको केमिस्ट्री भी पढ़ाएंगे, यानी एक और चैप्टर पढ़ाते जाएंगे। फिर इस पर जो ही एक चैप्टर खत्म होगा तो फिर दूसरा चैप्टर यानी क्रम बाई क्रम विज्ञान का यानी फिजिक्स का पढ़ाएंगे, इस पर केमिस्ट्री का तब बायोलॉजी का दोस्तों। तो चलिए हम देखेंगे कि प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन होता क्या है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन जाने से पहले हम जानकारी करेंगे कि प्रकाश किसे कहते हैं दोस्तों। ठीक है, प्रकाश किसे कहते हैं। तो देखिए प्रकाश वह होता है, प्रकाश वह भौतिक कारण है जिसके कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। किसी वस्तु को देखने के लिए हमको अनुभूति होती है, वही प्रकाश कराता है दोस्तों। देखिए प्रकाश से ही हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि एक पेन है या मार्कर है, तो इसको हम देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं? तो प्रकाश के कारण। अगर हम बल्ब बुता दें तो इस पर प्रकाश नहीं पड़ पाएगा, जिसको हम नहीं देख पाएंगे। जैसे अगर यदि हम अंधेरा में चल जाते हैं यहाँ पर जो रहेगा इस बोर्ड में, तो हम अंधेरा से इसको देख पाएंगे। क्यों देखेंगे? पहले प्रकाश आएगा, इस वस्तु पर टकराता है और टकरा कर हमारे आंखों तक पहुंचता है, तभी हम उस वस्तु को देख पाएंगे, अन्यथा नहीं देख पाएंगे। समझ रहे हैं? यानी किसी वस्तु को देखने के लिए हमें क्या चीज चाहिए? प्रकाश की जरूरत होती है। यानी प्रकाश के बिना हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे अभी जैसे आपको बल्ब हम बुता देते हैं, देखिए बल्ब बुता देते हैं तो आप लोग को क्या है, कुछ दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। इसलिए क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? क्यों नहीं दिखाई दे रहा है दोस्तों? इसलिए क्योंकि यहाँ पर प्रकाश नहीं था। जब प्रकाश नहीं रहेगा तो जब प्रकाश यहाँ पर पड़ भी नहीं करेगा, इसे टकरा कर हमारे आंखों तक पहुंच भी नहीं करेगा, तो कहाँ से हम देख पाएंगे? हमारी आंखों तक प्रकाश पड़े या ना पड़े उससे कोई मतलब नहीं। हमको ये है कि जिस वस्तु को हमको देखना है उस वस्तु पर प्रकाश पड़ना चाहिए। यदि हम अंधकार में भी रहेंगे और किसी अंजोर घर में किसी घर में प्रकाश है, उस पर कोई वस्तु रखी गई है, टेबल कुर्सी कुछ भी, और हम अंधकार में भी हैं, तो अंधकार से उस वस्तु को देख पाएंगे। क्यों देख पाएंगे? उस वस्तु पर प्रकाश पड़ा, वहां से उस वस्तु से टकरा कर हमारे आंखों तक पहुंच गई है, जिसके कारण हम देख पाते हैं दोस्तों। तो समझ गए कि प्रकाश किसे कहते हैं? आप लोग उससे पूछेगा कि प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश होता क्या है, तो आपका जवाब होगा प्रकाश वह भौतिक कारण है जिसके कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है दोस्तों, किसी वस्तु को हम देख पाते हैं, यानी किसी वस्तु को देखने के लिए हमको अनुभूति होती है, उसी को बोलते हैं प्रकाश। और प्रकाश दोस्तों हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है, यानी प्रकाश जहां भी जाएगा तो हमेशा किस दिशा में चलेगा? सीधी रेखा में चलेगा दोस्तों। ठीक है, सीधी रेखा में। तो चलिए इसमें कुछ पॉइंट हमने लिए हैं, आपको बता देते हैं। देखिए डिफिनीशन है, आपसे कोई पूछेगा कि प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश होता क्या है, तो आपका जवाब होगा प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारण है जिससे हमें किसी वस्तु को देखने की अनुभूति होती है। ठीक है, यानी प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारण है जिससे हमें किसी वस्तु को देखने के लिए अनुभूति होती है, प्रकाश का नाम है दोस्तों। समझ रहे हैं? और इसमें कुछ पॉइंट लिए मान के चलिए नोट में जितना है 5 को, यानी 2, 4, 5 मिलियन पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से परीक्षा में आपको क्वेश्चन पूछ ही देता है। इसलिए आप लोग नोट्स बनाइएगा, खूब अच्छा नोट्स बनाइएगा, इसी से क्वेश्चन हमेशा तैयार बोर्ड में आएगा दोस्तों। तो देखिए पहला हमने कुछ पॉइंट लिखा है कि प्रकाश ऊर्जा का ही एक रूप है दोस्तों। देखिए प्रकाश से हमको ऊर्जा मिलती है। जैसे हम लोग भोजन खाते हैं तो वहां से हमसे क्या मिलती है? हमको एनर्जी मिलती है, हमसे ऊर्जा मिलती है। इसी प्रकार प्रकाश भी एक ऊर्जा है। प्रकाश से ही देखते हैं किसी जैसे कि प्रकाश से ही हम किसी फसल भी उगता है, हम लोग को भी एनर्जी मिलती है। हम लोग बाहर जाते हैं तो हमको धूप से हमको क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है दोस्तों। देखते हैं अगर पेड़ पौधा है, अगर उसको प्रकाश न मिले तो पेड़ पौधा 2-3 दिन अगर प्रकाश न मिले तो प्रकाश धीरे धीरे का होगा, मौरा जाता है। या कहीं ढेर अधिकांश वृक्ष
है बड़ बड़ वृक्ष है, उसके बीच में कोई एक छोटा वृक्ष बनिएगा तो नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वहां पर उसको प्रकाश नहीं मिल पाता है, इसको एनर्जी नहीं मिल पाता है, ऊर्जा नहीं मिल पाता है। इसलिए बोले कि प्रकाश जो है ऊर्जा का ही एक रूप होता है। दूसरा पॉइंट में हमने लिखा है प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। कोई आपसे पूछेगा कि क्या प्रकाश किस दिशा में गमन करता है, तो आपका जवाब होगा प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है, यानी टेढ़ा रेखा में नहीं गमन करता है, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है दोस्तों। फिर हमने बोला कि प्रकाश निर्वात से होकर भी गुजरती है। प्रकाश जैसे आ रही है, निर्वात मतलब हवा, ये सब क्या है दोस्तों, ये निर्वात है, यानी हवा जितना माध्यम होता है वायुमंडल में वहां से होकर हमेशा गुजरती है, यानी प्रकाश हमेशा निर्वात यानी हवा से ही होकर गुजरती है, हवा में मिलकर आती है। इसलिए मैंने बोला कि प्रकाश निर्वात से होकर गुजरती है। बोले कि निर्वात में पूछता है कि निर्वात में प्रकाश का वेग, मतलब जिस प्रकाश वहां से सूर्य से निकलता है तो उसका वेग कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, मतलब 1 सेकंड में 3 × 10⁸ मीटर तय करती है कौन, प्रकाश। जब सूर्य से प्रकाश निकलता है तो 1 सेकंड में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड से स्पीड से वो आती है, कौन सी, प्रकाश दोस्तों, समझ रहे। इसीलिए इसी को बात में शॉर्टकट में इस तरह लिखती है कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि बताइए कि निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है, तो आपका जवाब होगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। कभी परीक्षा में वहां पर सब अंक दिया रहेगा, लेकिन यहाँ पर किलोमीटर प्रति सेकंड दिखाएगा या किलोमीटर प्रति घंटा भी दे सकता है, इसलिए आप लोग इसको भी याद करिएगा, मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आता है पॉइंट दिखाया कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। देखिए प्रकाश क्या है, एक विद्युतीय चुंबकीय तरंग। क्यों है, देखिए दोस्तों, प्रकाश से हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं पंखा चलाते हैं, यहाँ पर विद्युत में हो रहा है, यानी विद्युत को हम क्या कर रहे हैं कि गतिज ऊर्जा में हम लोग रूपांतरित कर रहे हैं, या प्रकाश से हम लोग जैसे सूर्य से प्रकाश लेकर हम लोग बल्ब जलाते हैं, सौर ऊर्जा देखे हैं, तो सौर ऊर्जा यानी प्रकाश से ही लेकर और उसका क्या बल्ब जला रहा है, यानी विद्युत ऊर्जा को हम लोग क्या है प्रकाश ऊर्जा में हम लोग क्या कर रहे हैं, रूपांतरित कर रहा है। इसीलिए मैंने कहा कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग, यानी प्रकाश जो है एक विद्युतीय चुंबकीय, विद्युत हमेशा चुंबक की तरह व्यवहार करता है, यानी विद्युत जब किसी तार में, जब किसी तार यानी वायर में जब विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो उसको इर्द गिर्द एक चुंबक की तरह व्यवहार करने लगता है दोस्तों। ठीक है, आप सुने होंगे बड़ जब कंपनी का जो तार मोटा मोटा होता है वहां पर देखते हैं चरचराता है, यानी कुछ दूरे से ही आप लोग को आकर्षित कर लेता है, खींचता है। क्यों? क्योंकि जब उसमें धारा प्रवाहित होती है तो एक चुंबक की तरह व्यवहार करने लगता है दोस्तों। ठीक है, इधर प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, यानी प्रकाश से आप देखते हैं कि हम लोग टीवी भी जलाते हैं, बल्ब भी जलाते हैं, पंखा भी जलाते हैं, तो क्यों? क्योंकि वहां से विद्युत लिया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग जानकारी के प्रकाश किसे कहते हैं। अब इसके बाद हम लोग पढ़ाएंगे प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। तो इसी तरह हम बता देते हैं, तब इसका डेफिनेशन लिखाएंगे। देखिए प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, इसके बाद तब अपवर्तन। ठीक है दोस्तों, देखिए परावर्तन का क्या होता है, देखिए जैसे आपने शीशा लिखे होंगे, टॉर्च, शीशा आपका मतलब दर्पण जिसको कहते हैं, शीशा भी यहाँ पर रखे हैं। अब हमने प्रकाश जब यहाँ पर मारा तो यहाँ पर न जाकर टकराकर सीधा इस तरह निकल जाएगा दोस्तों। ठीक है, यानी यहाँ पर हमने प्रकाश मारा और उस साइड में नहीं लगा। देखिए इसे माइक्रो पूरा जल रही है, तो जल रहा है, इस बोर्ड पर पड़ रहा है, बोर्ड पर टकराकर इधर जा रहा है, तो इसका मतलब इसको बोलते हैं परावर्तन। यानी जब प्रकाश जब किसी वस्तु पर टकराता है, जब प्रकाश जब किसी वस्तु पर पड़ता है तो वहां से लौट जाता है। ठीक है, लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। समझ गए कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, जब कोई प्रकाश किसी वस्तु पर टकराता है तो अपने ही माध्यम में लौट जाता है, उसी को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। इसके बाद अपवर्तन क्या होता है दोस्तों, अपवर्तन होता है जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है तो, ठीक है, जब किसी वस्तु पर पड़ता है, या चिकनी या चमकीली सतह पर पड़ता है या रुखड़ी सतह पर पड़ता है, तो या तो उस वस्तु को क्या करता है, पार कर देता है। समझ रहे ना, उस वस्तु को क्या कर देता है, पार कर देता है, उसी को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। जैसे अभी मैं बात करूँ दोस्तों, जल है, जल पानी ले लियो, उस पानी में जब प्रकाश मारिएगा तो प्रकाश अंदर भी प्रवेश कर जाएगा, इसका मतलब वहां पर अपवर्तन हो रहा है दोस्तों। समझ रहे, जैसे कोई भी पर्दा है, यहाँ पर पर्दा है, यहाँ पर प्रकाश पड़ा और उस पर्दा को छेद कर उस साइड में भी लौक रहा है जो, तो इसका मतलब वहां पर क्या हो रहा है, अपवर्तन हो रहा है दोस्तों। क्या हो रहा है, अपवर्तन। वहां पर क्या हो रहा है, अपवर्तन। परावर्तन का मतलब होता है जब प्रकाश यहाँ से आया, इस पर टकराया और उस साइड को अलग में नहीं गया, इधर लौट कर रह गया, तो इसको बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। अपवर्तन मतलब प्रकाश जब इस दीवार को पड़ा और उस साइड में भी लौक रहा है तो उसको बोलते हैं
अपवर्तन। समझ गए दोस्तों कि प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन होता क्या है, इसके बारे में हम लोग जानकारी कर लिए। इसका डिफिनीशन दिखाएंगे, लेकिन डिफिनीशन निकालने से पहले इसमें बहुत से कुछ डिफिनीशन है, कुछ और पद है जिसके बारे में हम लोग जानकारी करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब समझिए कि प्रकाश का परावर्तन। कोई आपसे पूछेगा कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है, आपका जवाब होगा जब कोई प्रकाश जब किसी वस्तु पर पड़ती है, किसी चिकनी या रूखड़ी सतह पर पड़ती है, तो प्रकाश लौट कर अपने ही माध्यम में लौट जाता है, जिसको कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। और जब कोई प्रकाश जब किसी सतह पर पड़ती है तो उस वस्तु को, उस सतह को पार करके उस साइड में निकल जाते हैं, उसको बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद आप चलते हैं, इसको आपको नोट कर लीजिए, नोट्स कर लीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं, यानी जैसे आपको बता दें कि प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, ये चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। तो इसमें से देखिए 2 चैप्टर यहाँ पर बनेगा और लॉन्ग में बनता है दोस्तों इसमें। ठीक है, इसमें 2 चैप्टर है। पहले हम लोग प्रकाश का परावर्तन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग प्रकाश का अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो प्रकाश के परावर्तन में कुछ अभी किरणें से मतलब कुछ डिफिनीशन होता है, उसके बारे में हम लोग जानकारी करेंगे, तब इसके बाद हम लोग प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो मान लीजिए कि स्टार्ट हो गया है प्रकाश के परावर्तन, तो कुछ इसमें से कुछ और पद होते हैं जिसको जानकारी करना हमको जरूरी होता है। तो कभी कभी आप लोग से पूछेगा कि किरण किसे कहते हैं, किरण, किरण यानी इसको अंग्रेजी में बोलते हैं रे, किरण किसे कहते हैं। ठीक है, तो आपको जवाब होगा, बोलिएगा प्रकाश के गमन पथ, प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। यानी दोस्तों जब भी प्रकाश जिधर जाता है उसके दिशा को हम लोग किरण कहते हैं। तो वही कह रहे हैं कि प्रकाश के गमन पथ की दिशा को क्या कहते हैं, किरण। यानी प्रकाश बहुत से आ रही है और उधर दिशा में आ रही है, तो उसी को हम लोग कहते हैं किरण कहते हैं। ठीक है, तो प्रकाश के गमन पथ की दिशा को हम लोग क्या कहते हैं, किरण दोस्तों। ठीक है, अब आगे दोस्तों कि प्रकाश पुंज किसे कहते हैं। कोई आपसे पूछेगा कि प्रकाश पुंज किसे कहते हैं, बीम ऑफ लाइट जिसको आप कहते हैं, तो कोई पूछेगा कि किसे कहते हैं, तो आपका जवाब होगा किरणों के समूह को, किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। यानी किरणों के समूह को दोस्तों देखिए, जब भी जहां से प्रकाश आ रही है, टॉर्च से, लाइट से, सूर्य से, तो एक से नहीं किरणें आ रही है, बहुत से किरणें आती है। ठीक है, बहुत से किरणें, तो इसी किरणें के समूह को, किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। ठीक है, यानी प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं। कोई पूछेगा कि प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं, तो आपका जवाब हुआ प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है समांतर प्रकाश पुंज, क्या होता है दोस्तों, समांतर। दूसरा होता है अभिसारी प्रकाश पुंज, तीसरा होता है अपसारी प्रकाश पुंज। यानी पहला होता है समांतर प्रकाश पुंज, दूसरा होता है अभिसारी प्रकाश पुंज, इसके बाद समांतर अपसारी प्रकाश पुंज। ठीक है दोस्तों, तो पहले समांतर प्रकाश पुंज के बारे में हम लोग डिटेल में सीखेंगे। तो समांतर प्रकाश पुंज को अंग्रेजी बोलते हैं पैरेलल बीम ऑफ लाइट। तो कोई पूछेगा समांतर प्रकाश पुंज किसे कहते हैं, तो आपका जवाब होगा जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें समांतर होती है उसे समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। देखिए दोस्तों, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें समांतर होती है उसे समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। देख लीजिए यहाँ पर किरणें जा रही है, हम 3 किरण ले लिए, आप बहुत ले सकते हैं, 3 वो 4 वो 5 वो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देख लीजिए समांतर का मतलब ये होता है, देखिए दोनों के बीच की गैपिंग बराबर होना चाहिए। इसके बीच में जितना गैपिंग है उतना इधर भी है, इधर भी है, जितना इधर है उतना इधर है। ये नहीं कि देखिए वो इस तरह जा रही है, वो इस तरह जा रही है, ये दोनों किरणें समांतर नहीं है दोस्तों। समझ रहे हैं, समांतर का मतलब वह होते हैं उसके बीच की गैपिंग जितना यहाँ पर है उतना इधर होना चाहिए, तभी वो समांतर होता है। जब अगर हाई में पूछूंगा तो ये समांतर नहीं, देखिए यहाँ पर चौड़ा है, यहाँ पर कम है, तो ये समांतर रेखा मतलब समांतर किरणें नहीं है। समझ रहे हैं, समांतर का मतलब होता है जहां पर जितना यहाँ पर जगह है उतना खुली हुई होना चाहिए, मतलब समांतर होना चाहिए। अगर मैं पूछूं कि एक क्या समांतर है, तो कहेंगे नहीं, देखिए यहाँ पर कम है, यहाँ पर अधिक है, फिर यहाँ पर कम है, फिर यहाँ पर अधिक है, ये समांतर नहीं होते हैं दोस्तों। समझ रहे ना, तो वही बात है। तो हमने बोला यानी जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें समांतर होती है उसी को बोलते हैं समांतर प्रकाश पुंज। अब चलते हैं दोस्तों अभिसारी प्रकाश पुंज, एक बाद अपसारी प्रकाश पुंज। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर लिखा है आप लोग को, यानी कि प्रकाश पुंज के प्रकार हम लिख रहे हैं। ठीक है, प्रकाश पुंज के 3 प्रकार होते हैं, एक समांतर प्रकाश पुंज, एक अभिसारी प्रकाश पुंज, एक अपसारी प्रकाश पुंज, जो कि पहला आप लोग को बतला दिए। यानी समांतर प्रकाश पुंज किसे कहते हैं, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें समांतर होती है उसको बोलते हैं समांतर प्रकाश पुंज। उसका आप लोगों को फिगर भी बतलाए थे। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं, दूसरा होता है अपसारी प्रकाश पुंज। ठीक है,
तो अपसारित प्रकाश पुंज को बोलते हैं कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। ठीक है, इसका डिफिनेशन देख लेते हैं दोस्तों। जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें, आप लोग देखिए नोट कर लीजिएगा। ठीक है, नोट्स आप लोग बनाते नहीं है, बहुत आप लोगों को डिटेल में हम लोग दिखाते जाएंगे और आप लोगों को बताएंगे। ठीक है दोस्तों, नोट्स बनाइएगा। इसके अलावा एक भी क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड में नहीं आने वाला है। ठीक है, ठीक है, इसीलिए आप लोग नोट्स बनाइएगा, नोट्स बनाते रहिएगा और नोट्स के अनुसार पढ़ लेंगे। नोट्स बनाने से होगा कि कभी आप बुलाइएगा तो उसको देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती है उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं दोस्तों। यानी जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं? अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। इसे संश्रित प्रकाश पुंज भी कहा जाता है। ठीक है, हमने क्या बोला? जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें, जैसे मान लो कि कहीं सांप देख लिया आपने, कहीं अंधार में सांप दे दिया, 2-4-5 लोग जा रहे हैं, सांप 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 सांप, तो वहां पर देखिएगा दोस्तों 5-7 जितने लोग होंगे अगर टार्च लिए होंगे तो सभी लोग उस सांप को बाहर के देखेंगे, फिर यार इतना मोटा है, सही में रात में लोग गया किसी को काट देता। ठीक है, तो सभी लोग उस पर देखेंगे तो देखिएगा कि बहुत दिशाओं से जितने लोग जहां जहां बैठे थे सभी लोग उसको टार्च मार रहा है। इसका मतलब सभी दिशाओं से आकर एक बिंदु पर प्रकाश मार रहा है, तो उसको बोलते हैं अभिसारी प्रकाश। समझ गए दोस्तों? यदि रात में कहीं जा रहे हैं बिच्छी लोग गई तो ठीक है, तो बिच्छी बिच्छी बिच्छी, तो वहां पर 4-5 लोग अगर साथ में आप लोग को रहेंगे तो सभी लोग टार्च बारेंगे, मोबाइल बारेंगे, तो एक बिंदु पर देखेंगे, एक बिंदु पर। यानी बहुत से विभिन्न दिशाओं से किरणें आ रही है, एक बिंदु को देख रहे हैं, जिसको बोलते हैं अभिसारी प्रकाश पुंज। अब होता है अपसारी प्रकाश पुंज किसे कहते हैं दोस्तों? ठीक है, इसको बोलते हैं डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। ठीक है, इसका फिगर देख लीजिए, आप लोग को समझा दिए। देखिए यहाँ पर उधर से आ रही है, तीर के निशान बतला रहा है, उधर से आ रहा है, सभी के सभी एक बिंदु पर आकर मिल रहा है, तो इसको बोलते हैं अभिसारी। और अपसारी, देखिए जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से निर्गत होकर, निर्गत मतलब निर्गत होकर विभिन्न दिशाओं में, विभिन्न दिशा मतलब विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है, उसे अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अपसारी प्रकाश, इसे मतलब किसी का दो नाम होता है दोस्तों, उसी प्रकार इसे अपसरित प्रकाश पुंज भी कहा जाता है। मतलब इसको अपसारी को हम अपसरित प्रकाश पुंज भी कह सकते हैं। ठीक है, देखिए जैसे कि एक और हमने बोला अपसारी प्रकाश में मतलब जब प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से होकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है। जैसे अभी बतलाओ, जैसे टॉर्च लियो, टॉर्च बारते हो दोस्तों तो टॉर्च का देखते हैं मुंह छोटा में होता है, लेकिन जो ही वहां पर टॉर्च बारते हो तो वहां पर निकलेगा प्रकाश तो बहुत से चौड़ा में निकलेगा। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब जैसे आप मोबाइल का फ्लैश जलाते हो तो मोबाइल के कितने में होता है? छोटी को तनिक सा बल्ब जलता है, लेकिन जब बाहरी निकलेगा तो पूरा फैल जाता है। इसीलिए यानी जब प्रकाश पुंज एक बिंदु से होकर निकलती है, एक बिंदु से निकलती है, विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है, उसको बोलते हैं अपसारी प्रकाश पुंज। दोस्तों समझ गया आप लोग? नोट कर लीजिए दोस्तों। इसका देखिए फिगर, आप लोग को बना दिए फिगर। जैसे यहाँ पे एक बिंदु है, यहाँ से सभी प्रकाश निकल रही है, देख लीजिए। हम 3 को बनाए, आप बहुत से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3 को एग्जाम्पल काफी है। इस तरह 3 को हमने रेखा लिया और देखिए सभी किरणें निकल रही है। तीर का निशान उस साइड में बता रहा है कि अंदर से बाहर जा रही है, इसमें सभी के आकर एक बिंदु पर मिल रही है। समझ रहे हैं? इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर दोस्तों। देखिए वीडियो को स्किप मत कीजिए, आप लोग को बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे दोस्तों। सभी वीडियो बहुत अच्छा आपको मिलेगा और आपको बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे। यानी फिजिक्स भी पढ़ा रहे, फिजिक्स में प्रकाश का परावर्तन जो ही समाप्त होगा तभी आपको केमिस्ट्री एक चैप्टर पढ़ाएंगे, इसके बाद बायोलॉजी सभी। ठीक है दोस्तों, आज पर देखिए दोस्तों, आप लोगों को मैं बता देते हैं, हर एक सुबह में आपको एक साइंस का वीडियो आप लोग को अपलोड होकर पहुंच जाएगा और इसके बाद शाम का यानी 4 से 5 बजे के लगभग टाइम में आपको मैथ का एक वीडियो हमेशा अपलोड होगा। मैथ में आप लोग को यानी क्लास 10 का मैथ एनसीईआरटी हम लोग पढ़ा रहे हैं। 1.3 का सवाल समाप्त कर दिए दोस्तों, 1.4 का पढ़ा रहा है, यानी आप लोग को 1.3 तक जितना क्वेश्चन बता दिए सभी पढ़ा दिए हैं। आप लोग को अपलोड है इसी चैनल पर, स्टडी मस्ती विनोद सर में, आप देख सकते हैं। ठीक है, और देखिए दोस्तों, आपके दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, कहीं भी कितने लोग हैं उसको आप शेयर करें, इस चैनल के माध्यम से वो पढ़ सकते हैं घर बैठे दोस्तों। ठीक है, बहुत आप लोगों को सहयोग होगा। ठीक है, इसलिए जल्दी से जल्दी अगर 1000 सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट लाइक मारते हैं दोस्तों, तो हमको और एनर्जी मिलेगा और आप लोगों को मैं वीडियो बनाऊंगा दोस्तों। समझ रहे हैं? इसलिए लाइक करें, शेयर करें। चलिए इसके बाद कुछ